HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। मरकजी वजीर व बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी और बीजेपी के राज्यसभा रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने उर्स शरीफ दरगाह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुनासिबत से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर साबिक रियासती बीजेपी तर्जुमान मीर फिरासत अली बाखरी, डॉक्टर एन गौतम राव जिले सदर, पापा राव रियासती सेक्रेटरी ई देवेंद्र रेड्डी, कन्वीनर महेश्वरम, शिफात अली खान और दीगर मौजूद थे। बीएसपी सरबराह मायावती ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी तनकीदों का निशाना बनाया। इस मौके पर इन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि इनकी पार्टी बीएसपी पूरे मुल्क में अकेले ही लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। मायावती ने कहा कि इनकी पार्टी के जिन आधार को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इत्तेहाद का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि इत्तेहाद बनाने से पार्टी को फायदा कम लेकिन नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट फीसद भी कम होता है और दूसरी पार्टियों को फायदा होता है। इसलिए ज्यादातर पार्टियां बीएसपी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। हमारी पार्टी अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़कर बेहतर नताइज लाएगी। हम अकेले इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि इसकी आला क़यादत एक दलित के हाथ में है। इत्तेहाद बनाने से बीएसपी का पूरा वोट इत्तेहादी पार्टी को जाता है, जबकि इस इत्तेहाद का वोट खास तौर पर ऊंची जात का वोट बीएसपी को नहीं जाता। गोशामैल हलके के बीजेपी के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह को एक बार फिर जान से मार देने की धमकी दी गई। नामालूम अफराद ने राजा सिंह को फोन करते हुए धमकी दी कि अगर वो श्री राम नवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालेगा तो इसको जान से मार दिया जाएगा। धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल होने के बाद राजा सिंह ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि बीजेपी के मलऊन रुकन असम्बली की जानिब से हर साल श्री राम नवमी के मौके पर शहर हैदराबाद में शोभा यात्रा के नाम से जुलूस निकाला जाता है। रियासत तेलंगाना आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर सन्यासी बन रही हैं। 29 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्विंकल कामदान ने ऐलान किया है कि वो जैन राहिबा बनेगी। आदिलाबाद में 2007 में जैन गुरु रामलाल जी महाराज की तालीमात से मुतासिर होकर खातून ने अरकान खानदान की रजामंदी से सन्यासी बनने का फैसला किया है। वो मध्य प्रदेश के जावा में इस महीने की 22 तारीख को दीक्षा महोत्सवम के बाद जैन राहिबा यानी सन्यासी बन जाएंगी। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से साल 9 का कैलेंडर की रस्म इजराई जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी एमएलए महबूब नगर के हाथों एमएलए कैंप ऑफिस पर अमल में आई। इस मौके पर साबिक एमएलए कलवा कुर्ती व इंचार्ज कांग्रेस कमेटी श्री वंशी चंद भी मौजूद थे और महबूब नगर के माइनॉरिटी सेल के कायद जनाब मोहम्मद तकी, जनाब शोएब साहब के अलावा जमात इस्लामी के रुकन खालिद नवीद और आइटा के जिले के कायद जनाब अत्तर महिउद्दीन, सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इकबाल, जनाब शेख शुजात अली, लेक्चरर के अलावा दीगर असातिज़ा और कायदीन और SEO के मेम्बरान भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एनएम श्रीनिवास रेड्डी एमएलए महबूब नगर ने नया साल की मुबारकबादी और नेक तवक्कात का इजहार किया। रियासत गुजरात में एक ड्राइवर को सड़क पर नमाज अदा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह खान नामी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जिसमें देखा जा सकता है कि ड्राइवर पालनपुर शहर के करीब एक चौराहे पर खड़े अपने ट्रक के आगे नमाज अदा कर रहा था। ये वाकया 12 जनवरी का है। खान ने अपना ट्रक रोका और नमाज पढ़ने लगे। इस दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया और गिरफ्तारी अमल में लाई। राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा मणिपुर के तुवल जिले के एक निजी मैदान से शुरू हुई। इससे पहले राहुल गांधी एक खुसूसी परवाज के जरिए दिल्ली से अम्फाल पहुंचे। दरअसल ये सफर पहले शुरू होना था, लेकिन धुंध और बर्फबारी की वजह से परवाज में ताखीर हुई, जिसके नतीजे में उन्हें तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। भारत न्याय यात्रा जो जुमला 67 दिनों तक जारी रहेगी और इस यात्रा के तहत 100 लोकसभा हलकों का अहाता किया जाएगा। ये सफर जुमला 6700 किलोमीटर तक जारी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कौमी परचम लहराया और बाकायदा तौर पर यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा 18 जनवरी तक आसाम पहुंचेगी। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होते होते नागालैंड पहुंचेगी। वहां से वो आसाम का दौरा करेंगे। आज रात वो मणिपुर के सरहद पर वाक़े गांव खजामा में क़याम करेंगे। उसके बाद वो नागालैंड जाएंगे और कोहिमा में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। कांग्रेस पहले ही वाजे कर चुकी है कि ये इंतखाबी मुहिम नहीं है। इन्होंने ये नतीजा अक्स क्या कि राहुल गांधी मुल्क के पसमानदा तबकात की आवाज को सुनाने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। इन्होंने इंकशाफ किया कि इनका मकसद सबको इंसाफ दिलाना है। मारूफ शायर मुनव्वर राना की सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में तदफीन पीर को बाद नमाज ज़ोहर लखनऊ में अमल में आई, जिनका इतवार की रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। जुलूस जनाजा में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। मशहूर गीतकार व मुसन्निफ जावेद अख्तर ने लखनऊ पहुंचकर मुनव्वर राना के जनाजे को कंधा दिया और कहा कि ये शायरी और उर्दू का बड़ा नुकसान है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ये नस्ल एक एक करके रुखसत हो रही है और इसकी तलाफी कभी नहीं होगी। इनकी कमी हमेशा के लिए रहेगी। इनकी शायरी मुतासिर कुन है। इनका अपना अंदाज तहरीर था। अच्छी शायरी लिखना मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन अपनी शायरी लिखना इससे भी मुश्किल है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी मुनव्वर राना के इंतकाल पर अपने गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव भी मुनव्वर राना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनकी रहायशगाह पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा, मुनव्वर राना मुल्क के एक अजीम शायर थे। बहुत कम ऐसे शायर है जो कई मौके पर इतने ज्यादा बोलते हैं। मैं दुआ करूंगा कि खुदा इनके खानदान को ये नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मुनव्वर राना इतवार की शब 71 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। राना जो तवील अरसे से बीमार थे, संजय गांधी PGI में दाखिल थे। पीर को उन्हें लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुनव्वर राना उर्दू अदब का एक बड़ा नाम था। राना 26 नवंबर 1952 को राय बरेली में पैदा हुए। उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया।